Hello दोस्तों, hi everyone. Today we have to start new chapter, life process. The chapter is very important in biology class 10. तो लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या है ये हम देखने वाले इस चैप्टर में जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स थिंग्स का डिफरेंट इंक्लूडेड आल्सो दिस चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेस? कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हमको इस लेसन में देखना है। तो देखो, न्यूट्रिशंस, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, sensitivity, that is the all important life process. This all life process including of living things. तो सबसे पहले हम लोगों को लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। The characteristics of including of living things. First of all, move by themselves, need for food, air and water. Living things can grow properly, respond change around them. Living things respire, release energy from food, excrete and reproduction. All characteristics included by the living thing. ये सभी चीजें अगर जिसमें होती है उसको हम लिविंग थिंग बोलेंगे। मूवमेंट करते हैं, प्रोग्रेस होती है उसकी, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, ये बाकी चीजें नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे। तो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में यही मेन डिफरेंस है। तो अभी जितना भी हम देखने वाले हैं सभी ये लिविंग थिंग्स में जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस उसी को देखने वाले हैं। नॉन लिविंग थिंग का लाइफ प्रोसेस हम लोग देखने वाले नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन को। व्हाट इज मीन बाय लाइफ? तो सबसे पहले लाइफ किसको बोलेंगे, हमने देखा है पहले कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट रहते हैं नॉन लिविंग से। क्यों? तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी तुमको बता दिए है 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी से वजह से उनकी लाइफ प्रोड्यूस होती है, लाइफ को आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग से थोड़े अलग हो जाते हैं। तो देखो, जो लाइफ प्रोसेस है उसमें एसेंशियल मूविंग, रेस्टिंग, इवन स्लीपिंग आल्सो इंक्लूडेड। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड टू लाइफ प्रोसेस। तो जो अपने फंक्शन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कि लाइफ को मेंटेन्स करने के काम में वो आते हैं, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस है जो हमको आगे चल के पूरे लाइफ में करनी पड़ती है? वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय लिविंग थिंग नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी एक्टिविटी करते हैं लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं उन्हीं एक्टिविटी को पूरे लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। इन दिस एक्टिविटी फॉलोइंग आर प्रोसेस लिविंग बीइंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, transportation of substance, excretion, movement and reproduction. All of these process included by life process. Okay? Are you understand properly? All of this process included by life process. In this main type of nutrition, the first type of nutrition, autotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organism prefers its own food is called to autotrophic nutrition. जो भी organisms है जो खुद का खाना खुद बना पाते हैं, जो उनको नीड रहती है फूड की वो खुद जाके तैयार करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इसमें देखो, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन अलगाई, that's are main two example of autotrophic nutrition. Okay guys, green plant and blue green algae. Second अपना है heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which an organism take food from another organism is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में जितने भी एनिमल
ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड रहेंगे, प्लांट इंक्लूडेड रहेंगे, वो फूड के लिए दूसरे प्लांट पे, दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अदर than green plant and blue green algae follow heterotrophic mode of nutrition। ग्रीन प्लांट को छोड़ के, अलगी को छोड़ के, बाकी सभी जो ग्रीन प्लांटेड सभी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के इंटरनल में आते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, saprotic nutrition and hologic nutrition। Nutrition, the need of the nourishment and sustenance of organism is called to nutrition। कुछ काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी को ही न्यूट्रिशन बोला जाता है। देयर आर टू मेन टाइप, हमने देखा है कि दो मेन टाइप उसके रहते हैं। तो हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन जो है, कौन सा, हेटेरोट्रॉपिक, उसकी जो सब टाइप है होलोजिक, सैप्रोफैटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में जरूर पूछते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप होते हैं वो यहाँ पे तुमको दिया है, होलोजिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? The organism secretes digestive juice on food। The food digested while it is still to be ingested। The digested food ingested by the organism, all the decomposer follow saprophytic nutrition। Some insect like the house flies also follow mode of nutrition। तो सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि दूसरे कोई जो प्लांट रहेंगे, एनिमल रहेंगे, उससे इंजेस्ट करते हैं, वो उनको जो भी लगता है वो क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं कि सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। बहुत सारे डिकम्पोजर भी इसमें आते हैं। और इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिया तो अपने हाउस फ्लाई जो है, वो घर में जो घूमती है हाउस फ्लाइज, वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है अपना होलोजिक न्यूट्रिशन। डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर द फूड इन इंजेस्टेड। मोस्ट ऑफ एनिमल फॉलो द मोड न्यूट्रिशन। इसमें अमीबा जैसे जो एनिमल्स है या हम लोग जो है इसमें आ जाते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको पकड़ लेते हैं और उसको फिर होलोजिक टाइप से न्यूट्रिशन में काम करते हैं। सैप्रोटिक न्यूट्रिशन को दिया हुआ है यहाँ पे, रूटन करते हो उसको, फंगी आता है उसमें, बैक्टीरिया आता है बहुत सारा, और जो होलोजिक में अमीबा, इस तरीके से तुमको बताया गया है। उसके बाद में आता है अपना प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन इज अ प्राइमरी गेट एनर्जी ऑफ दिस एवरी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, जिसको हम ग्रीन प्लांट बोलते हैं। तो देखो, ग्रीन प्लांट प्रेफर द ओन फूड, दे मेक फूड प्रेफर्स ऑफ सनलाइट्स। ये जो फूड बनाते हैं तो उसका मेन सोर्स है सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल द रॉ मटेरियल्स, क्लोरोप्लास्ट इन द साइड वेयर फूड इज मेड। तो देखो यहाँ पर सनलाइट तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं वो, वाटर जो एडॉप्ट करते हैं अपने रूट के मीडिएटर से, अर्थ से, और जो प्लांट के इंटरनल में जो क्लोरोफिल होता है, देखो यहाँ पे दिखाया है तुमको क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट रहता है उसके अंदर में, इसके मीडिएटर से वो प्लांट जो है खुद का खाना खुद बना पाते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रेफर फूड इज कॉल्ड टू फोटोसिंथेसिस। खुद का खाना खुद बनाने के प्रोसेस को जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। सभी जगह पे होता है क्या है? बिल्कुल नहीं। जिस जगह पे क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है अपने ग्रीन लीव्स में, उसी जगह पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और सोलर एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी होती है।
वहाँ पे केमिकल प्रोसेस की जाती है और उस केमिकल प्रोसेस से वो अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो इस तरीके से 6CO2 प्लस 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विथ गिव C6H12O6, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस 6O2। ये जो C6H12O6 है, ये जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन है ये खुद यूज करता है प्लांट और अपने को रिलीज देता है ऑक्सीजन। ओके, इस तरीके से हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसको शुगर बोलते हैं। Which steps of included by photosynthesis process? We can explain step by step. First of all, sunlight activate chlorophyll, which lead to the splitting of water molecules. Use of H2O. In that time, the H2O, hydrogen and oxygen splitting of the activate chlorophyll using the sunlight. And second, the hydrogen released by splitting water molecules utilize form reduction of कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। जो स्प्लिट किया हुआ हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। एंड देन ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन ये अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डन होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट के साथ रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स इंटरनल में रहता है वो रिलीज के, वो ट्रांसपोर्टेशन से पूरे प्लांट को दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है O2 अपने को रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सटेंसली कन्वर्ट इनटू स्टार्च एंड स्टोरेज इन अ लीव्स एंड अदर स्टोरेज ऑफ पार्ट्स। टोमाटा वगैरह जो स्टोरेज रहता है वहां पे ये स्टोरेज किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग करते हैं तो उसको लाइट रिएक्शन बहुत ही जरूरी होता है। लाइट की वजह से वो स्प्लिट होते हैं और लाइट कहाँ से आता है? सनलाइट से। These are a basic 5 step important of done by step photosynthesis. Without any contents absence in this process that not be done properly photosynthesis. An example of sunlight absence in a night time that not be created for photosynthesis process. Water molecule substrate that not be splitting of this water and not react with the hydrogen. Okay. देखो यहाँ पे भी बताया कि सनलाइट यहाँ से आता है, ऑक्सीजन दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक से ले रहे हैं और पूरी तरह से लाइफ प्रोसेस कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट लिविंग बीइंग। तो सोलर एनर्जी वहाँ पे अच्छे से सबको मिलनी चाहिए। प्लांट आर प्रोड्यूस मेन द इकोसिस्टम्स। प्राइमरी अपने कंडक्टर है जिसको प्राइमरी सेंसेशन बोलते हैं ग्रीन प्लांट को। यहाँ से आगे चल के कंज्यूमर्स इस पे अपनी जो लिंक बनाते हैं इकोसिस्टम्स की। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ग्रीन प्लांट और फ्रूट। देखा है हम लोगों ने लाइफ साइकिल में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प मेंटेनिंग द बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। Included by the photosynthesis, the need for this process carbon dioxide. That's why maintain the carbon dioxide in a environment and gives oxygen. Oxygen is a important things of living thing. That's our use of all living things of oxygen. Thank you.